देखिए क्वेश्चन ये पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। लिखा द फिगर शोज द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम अबाउट द सन एस, द शेडेड एरिया एस सी डी is twice the shaded area SAB if T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time from A to B, then T1 T2 में रिलेशन निकालना है। देखो ध्यान से, ये जो एरिया है बड़ा एरिया है SCD और ये एरिया छोटा एरिया है SAB, और आपसे कह रहा है कि जो एरिया है SCD वो ट्वाइस है एरिया के SAB, ऐसा बोल रहा है। प्लैनेट को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय T1 लगता है, यहाँ से यहाँ तक T2 लगता है। मिस्टर कैपलर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर कोई प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहा है तो सन से प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन समान टाइम में समान एरिया कवर करती है। यानी कि आप कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम एरिया विद रिस्पेक्ट टाइम इज कांस्टेंट, यही कह रहा है ना वो। एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। मतलब अगर इस कंसेप्ट को हम ध्यान से देखें तो हम कहेंगे कि अगर ये एरिया A1 है और यहाँ टाइम T1 लगा तो यहाँ पर A1 अपान T1, और ये एरिया अगर A2 है यहाँ टाइम T2 लगा तो A2 अपान T2, इन दोनों केसेस में वैल्यू सेम होगी, यही बोल रहा है ना। अच्छा, SCD का एरिया अगर A1 है और ये A2 है तो ये A1 इज इक्वल टू 2A2 बोला इन्होंने, तो A1 को हमने लिख दिया 2A2 अपान T1 इज इक्वल टू A2 अपान T2, A2 कट गया तो T2 इज इक्वल टू 2T1, हो गया प्रूफ। A2 इज इक्वल टू 2T2, मतलब ये टाइम ज़्यादा होगा, T1 इज इक्वल टू, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, ये वाला टाइम कम होगा। समझ में आई बात? नहीं, यही है ना कि उल्टा बोल गए हम। T1 इज इक्वल टू T, हाँ यही है, ये टाइम वैसे भी ज़्यादा होगा। अब ये है कि ज़्यादा होगा, कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 गुना होगा, क्योंकि एरिया 2 गुना है। क्यों होगा, ये उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीएमटी 2009 का है, नोट करिए।